नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये मेरी अनअकैडमी हैंडल है, जहां पर आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि मर्क्यूरी की जो कोर है वो तो हमें मालूम था, उसकी साइज अगर आप देखें तो वो काफी बड़ी है। अनलाइक अदर प्लैनेट्स इसका कोर बहुत बड़ा है। तो अब तक जो कारण दिया जाता था, अब तक जो हाइपोथेसिस हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के रिसर्च ने उस हाइपोथेसिस, हिट एंड रन हाइपोथेसिस को उठा के फेंक दिया है और नई हाइपोथेसिस आ चुकी है। तो आइए आज हम जानेंगे क्या कारण है, क्यों मर्क्यूरी की कोर इतनी बड़ी है, उसके पीछे क्या कारण है, इतना बिग आयरन रिच कोर कैसे बना है मर्क्यूरी का। तो इसके लिए एक सवाल भी है, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको वापस बताऊंगा एंड आई एम प्रीटी श्योर इस क्लास के बाद आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो अभी आप चाहें तो अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में फिर आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अगर हम मर्क्यूरी में देखें तो मर्क्यूरी में आप अगर पाएंगे तो मर्क्यूरी का कोर का साइज बहुत बड़ा है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ अर्थ अगर हम देखें तो पतला सा क्रस्ट होता है, फिर अपर मैंटल, लोअर मैंटल, फिर जाके कोर आता है। तो कोर कुछ इतना ही है। लेकिन अगर आप मर्क्यूरी में देखें तो थोड़ा ठीक ठाक मोटा सा क्रस्ट है, फिर पतला सा मैंटल है, जितना बड़ा अपना अपर मैंटल है कुछ उतने ही रेशियो में इसका मैंटल है। और उसके बाद यहां से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा कोर स्टार्ट हो चुका है, यहां से बस कोर ही है। यानी कि आप अगर मर्क्यूरी में देखें तो मेजरली किसका बना है, मेजरली मर्क्यूरी में सबसे बड़ा क्या है, कोर है। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो अगर आप नंबर्स में इसकी रेडियस देखें तो कोर की रेडियस कुछ 1800 किलोमीटर है। मैंटल की रेडियस पाएं तो ये कुछ थिकनेस अगर आप देखें तो ये कुछ 600 किलोमीटर है। और क्रस्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग है, 100 से 200 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर, कुछ उस प्रकार है। तो अगर आप देखें तो मर्क्यूरी में इन शॉर्ट कोर क्या है, बहुत बड़ा है कि नहीं। कुछ लगभग 3/4 से भी ज्यादा मर्क्यूरी आप देखें तो क्या है, लगभग कोर ही है कि नहीं। तो कुछ वही आप देख पा रहे हैं। और अगर आप, वैसे तो मर्क्यूरी छोटा सा प्लैनेट है, इसलिए पृथ्वी से अगर तुलना करें तो पृथ्वी का रेडियस कितना है, 6378 किलोमीटर है, और ये मर्क्यूरी का बस 2440 किलोमीटर है। लेकिन अगर विद इन मर्क्यूरी रेशियो देखें तो कोर क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, अब प्रिवेलिंग हाइपोथेसिस क्या है, क्या कारण दिया जाता था इस एनोमलस बिहेवियर के पीछे। छोटा सा प्लैनेट लेकिन कोर इतना बड़ा, तो कुछ तो कारण होगा। तो क्या कारण दिया जाता है अब तक, तो अब तक जो कारण दिया जाता है दोस्तों वो क्या है, हिट एंड रन। तो इसमें हुआ यूं दोस्तों कि मर्क्यूरी बिल्कुल जब बन रहा था, जब सोलर सिस्टम बिल्कुल यंग था, जब सोलर सिस्टम बन ही रहे थे, प्लैनेट्स उसके बन ही रहे थे, उस वक्त मर्क्यूरी था और उससे एक बड़ी सी हेवनली बॉडी आके टकराती है। जब वो टकराती है तो इस दौरान मर्क्यूरी का जो डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसमें मर्क्यूरी का मैंटल उड़ जाता है, ब्लू अवे। इसमें जो ये देखिए यहां पे जो मैंटल था, इसका ये मैंटल उड़ जाता है और इसलिए मर्क्यूरी का बड़ा सा कोर छूट जाता है। तो इस वजह से आप देखें तो अब तक हाइपोथेसिस दी जाती थी कि मर्क्यूरी का कोर इस वजह से बड़ा है क्योंकि मैंटल इसका उड़ चुका है। तो ये हाइपोथेसिस का क्या नाम है दोस्तों, हिट एंड रन। पर दोस्तों, अब इस हिट एंड रन का जलवा, ये भाई का जलवा खत्म होता हुआ दिख रहा है। एक नई हाइपोथेसिस यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के द्वारा प्रूव की जा रही है, ये हाइपोथेसिस दी जा रही है और इसके ज्यादा चांसेस सही लग रहे हैं। तो ये हाइपोथेसिस क्या है, आइए देखते हैं। तो इसका कहना है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के रिसर्च का कहना है कि जब सन बिल्कुल जब यंग था तो उस वक्त क्या था, उसके चारों तरफ डस्ट के क्लाउड्स थे, जो कि धीरे धीरे क्या हुए, यही इकट्ठा हो के प्लैनेट्स बने। इसमें डस्ट था, आयरन का पार्टिकल्स थे, इसमें अन्य प्रकार के भी अलग अलग पार्टिकल्स थे। तो डस्ट था, गैस था, आयरन था, किसके चारों तरफ घूम रहा था, सन के चारों तरफ घूम रहा था। ये धीरे धीरे क्या हुआ, कोएलेस किया, इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होके प्लैनेट बन गया। कुछ एस्टेरॉयड बने जो कुछ नहीं बन पाया, कुछ टूट टूट के एस्टेरॉयड्स बने, बट जो भी है सोलर सिस्टम में वो इसी डस्ट के इकट्ठा होने से बना है। पर दोस्तों, अब हुआ यूं कि जब सन था तो सन के साथ उसके साथ क्या होगा, सन की मैग्नेटिक फील्ड होगी।
तो सन की मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी इस डस्ट में, इस डस्ट में जो आयरन वाले पार्टिकल्स होंगे उसको अपने करीब खींचेगी ना। तो इस प्रकार से सन के करीब वाले इलाके में क्या होने लगा, आयरन रिच पार्टिकल्स इकट्ठा होने लगे। तो इस प्रकार से तो सन के पास में जो प्लैनेट्स बने उनके पास क्या होने लगा, आयरन ज्यादा इकट्ठा हुआ। जैसे जैसे आप सन से दूर होते जाएंगे सन की ग्रेविटेशन, सन की मैग्नेटिक पुल कम होती जाएगी। अगर मैग्नेटिक पुल कम होती जाएगी तो आयरन कम इकट्ठा होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप सन से दूर होते जाएंगे क्या होने लगा, आयरन कंटेंट कम होने लगा। तो इसलिए सन के क्लोजेस्ट कौन है, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स। तो मर्क्यूरी सबसे करीब है तो इसलिए इसके पास मैग्नेटिक पुल सन का सबसे ज्यादा था। तो सबसे ज्यादा आयरन पार्टिकल्स खिंचा के सन के करीब वाले प्लैनेट में गए। तो इस वजह से सन के करीब जो प्लैनेट रहा उसका आयरन रिच कोर क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे आयरन रिच कोर कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे आप ये इनर प्लैनेट से आउटर प्लैनेट्स की तरफ जाने लगेंगे आयरन रिच कोर बहुत कम हो जाएगा, बस रॉक्स एंड गैसेस यहां पर दिखने शुरू होंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या पाया है इसके अलावा, तो इसी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने और भी ऑब्जर्वेशंस रखे हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा है कि आयरन की डेंसिटी और प्रोपोर्शन प्लैनेट्स में, प्लैनेट के कोर में ये कोरिलेट करती है सन की मैग्नेटिक फील्ड से। जहां पे जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है वैसे वैसे आयरन की कोर में आयरन की डेंसिटी एंड प्रोपोर्शन भी कम होती जा रही है। तो अगर आप 4 इनर प्लैनेट्स देखें कौन कौन से हैं वो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो अगर आप ये 4 इनर प्लैनेट्स देखें तो इनमें अगर आप देखेंगे तो इनमें मेटल एंड रॉक का प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं। लेकिन ये मेटल एंड रॉक का प्रोपोर्शन कम होता जाएगा जैसे जैसे आप मर्क्यूरी से वीनस, वीनस से अर्थ, अर्थ से मार्स की तरफ जाएंगे, यानी जैसे जैसे आप सन से दूर होते जाएंगे। तो ये क्या प्रूव कर रहा है, ये यही बात को प्रूव कर रहा है दोस्तों कि सन की मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है किसी भी प्लैनेट के कोर में आयरन कंटेंट और आयरन के प्रोपोर्शन को रिच होने के पीछे। तो सन की मैग्नेटिक फील्ड जिम्मेदार है कि मर्क्यूरी में इतना बड़ा सा अगर कोर है, इतना बड़ा सा अगर कोर है तो क्या जिम्मेदार है, क्योंकि वो सन के पास था तो सन की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग थी, इसलिए यहां पे आयरन रिच कंटेंट क्या हुआ, वो डस्ट पार्टिकल्स जो आयरन में रिच थे वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर जमा हो सके और इसलिए इसकी आयरन रिच कोर बड़ी हो गई। तो आई होप अब आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार पढ़िए जरा सवाल, आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं या फिर सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए उसके बाद पॉज कीजिएगा। तो मैं भी पढ़ लेता हूं आपके साथ। मर्क्यूरी के संदर्भ में अगर ये स्टेटमेंट्स आप देखें तो इनमें से क्या क्या ट्रू है। पहला, क्या ये एक आउटर प्लैनेट है? व्हेन कंपेयर्ड टू मेंटल, कोर की रेडियस स्मॉलर है। मर्क्यूरी की कोर की रेडियस मेंटल की तुलना में कम है, थिकनेस, क्या ये कम है? नंबर 3, इसका कोर अगर हम देखें तो ये मेनली आयरन का बना है। दोस्तों ये 3 स्टेटमेंट है, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं अपने आंसर को, अगर आप समय लेना चाहें तो आप पॉज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया है, पॉज भी कर दिया हो। तो आइए आंसर देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए मर्क्यूरी क्या है, क्या ये एक आउटर प्लैनेट है? बिल्कुल नहीं जनाब, ये क्या है, इनर प्लैनेट है। तो आउटर प्लैनेट तो कतई नहीं है। ऑलरेडी अगर आप देखें यहां पे तो ये प्लैनेट्स क्या हैं, ये इनर प्लैनेट हैं एस्टेरॉइड बेल्ट के इधर पे। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जिनमें अगर आप देखें तो रॉकी प्लैनेट्स हैं। और इसके बाद आप देखें तो ये सब क्या है, गैसियस प्लैनेट्स हैं। तो जुपिटर, सैटर्न अगर आप देखें तो कैसे गैसियस प्लैनेट्स हैं। तो ये कैसे प्लैनेट्स हैं, ये सारे के सारे आउटर प्लैनेट हैं। वैसे आपको बताना चाहूंगा यहां पे यूरेनस एंड नेपट्यून अगर आप देखें तो इसमें फिर भी थोड़ा सा आयरन एंड रॉकी कंटेंट इसके कोर में मिलता है, ठीक है। फिर अगर आप देखें स्टेटमेंट 2, तो ये आउटर प्लैनेट नहीं इनर प्लैनेट है। स्टेटमेंट 2 अगर आप देखें, व्हेन कंपेयर्ड टू मेंटल, रेडियस ऑफ कोर इज स्मॉलर। क्या कोर की रेडियस स्मॉल है? बिल्कुल नहीं। यहां पर तो अभी आपको दिखाया है कोर तो सबसे थिक है, इसकी रेडियस कितनी है, 1800 किलोमीटर। मेंटल की थिकनेस तो बस 600 किलोमीटर है। तो कोर की थिकनेस क्या है, हाईएस्ट है। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, है ना। स्टेटमेंट 3, इसका कोर किसका बना है, मुख्यतः आयरन का,
तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है? B3 ओनली। आई होप आप लोगों ने सही किया एंड ये पढ़ के तो अब सही कर ही दिया होगा इन सभी ज्ञान के बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों। जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, इससे आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। एंड मैं आपको हैंड होल्डिंग भी करने वाला हूं और गाइडेंस भी देने वाला हूं। अनअकैडमी में दोस्तों इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त 1 अगस्त से हमारे प्राइसेस हाइक होने वाले हैं, तो उसके पहले बहुत सारा एडवांटेजेस है। आपको 57,500 रुपीज में बहुत सब कुछ मिल रहा है, जो कि मार्केट में आप अगर देखें तो इसकी कीमत करीबन 2.3 लाख रुपीस है, वो आपको मिल रहा है। बैच कोर्सेज मिल रहे हैं 1.25 लाख करीब के, मेंस टेस्ट सीरीज 30,000 के, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 15,000 कीमत के, बुक्स, फिजिकल बुक्स आपको मिल रहे हैं 10,000 लागत के, ऑप्शनल बैचेस मिल रहे हैं 50,000 लागत के। तो ये सब आपको बहुत कम रेट में मिल रहा है, लेकिन कब तक? बस 1 अगस्त तक। तो अगर लेने का सोच रहे हैं तो यही वक्त सबसे अप्रोप्रिएट है। दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, तो इसमें आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन 57,500 रुपीज में पाते हैं और 1 साल की आइकनिक GS प्लस ऑप्शनल अगर आप लें तो 76,500 रुपए में पाएंगे। ये तब होगा जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। इसके सिवा दोस्तों ऑप्शनल में भी अगर आप देखें तो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट हम दे रहे हैं एंड साथ साथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 21 टेस्ट मिल रहा है, जिसमें 16 सेक्शनल टेस्ट है और 5 फुल लेंथ टेस्ट है, 15,000 रुपए जिनकी लागत है। ये आपको फ्री मिल रहा है, बस आज तक ही, 21 जुलाई तक ही आपको ये मिल रहा है। इसके सिवा दोस्तों हम आपको अनअकैडमी प्रॉमिस भी दे रहे हैं, जिसके तहत 2 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगी एंड गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मेंस है दोस्तों। तो 2 साल की सब्सक्रिप्शन अगर आप लें तो मेंस 2023 तक है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन मेंस 2022 तक है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल हैं। इसके सिवा आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है जिनकी 30,000 की लागत है, आपको लोन्स भी हैं और कॉम्बो में भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसके सिवा दोस्तों जो अगर आप सिर्फ आइकनिक लेना चाहें तो उसकी कीमत है 1,04,175 रुपए जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे, और 2 साल की प्लस की कीमत है KC10 कोड के बाद 64,800 रुपए। आप सिर्फ ऑप्शनल लेना चाहें तो KC10 कोड के जरिए आप इसको भी ले सकते हैं 24,750 रुपए में। और अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है, KC10 कोड से इसमें एनरोल करें और साथ ही साथ 21 जुलाई से नए बैचेस यानी आज से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इसका हिस्सा बने। फ्री टेस्ट सीरीज भी है, इनका भी हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।